सबसे अहम तरीन इबादत है। मेरे हबीब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मोमिनों के लिए हथियार है। आज हर चार जानिब हम पीछे जा रहे हैं, जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत के पहाड़ हमारे ऊपर गिराए जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हम आह करते हैं, एहसास कमतरी का शिकार है, एक दूसरे से बात करते हैं, बहुत बुरा हाल चल रहा है, फलां जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं, फलां जगह ये हो रहा है, फलां जगह ये हो रहा है। बावजूद इसके हमें ये एहसास नहीं है। मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया मोमिनों के लिए सबसे बेहतरीन हथियार दुआ है। जब कभी भी परेशान हो ये दोनों हाथ उठाओ, रब के रहमत की तारीफ तवज्जो करो, ये उठे हुए हाथ, ये झुके हुए सर, ये नदामत के आंसू, परवरदिगार आलम की रहमत अगर कबूल कर ले तो रहमत खुदाबंदी बढ़ बढ़ के बलाएं ले। हमने हाथ उठाना छोड़ दिया। इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, दुआ लिया भी कीजिए, दुआ दिया भी कीजिए। दुआ में कोई ठेकेदारी नहीं है, दुआ में कोई इजारादारी नहीं है। बाज़ अहबाब कहते हैं क्या करें हजरत, कौन सी दुआ करें, हमें तो दुआ याद ही नहीं है। कोई कहेगा हम पढ़े लिखे नहीं है ना, अरबी में दुआ हमको आती नहीं है। कोई कहेगा हमको दुआ आती नहीं है। किसने कह दिया कि दुआ करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? आपको अरबी आती हो, अरबी में दुआ करो। आपको फारसी आती हो, फारसी में दुआ करो। आपको इंग्लिश आती हो, इंग्लिश में दुआ करें। आपको खोटा आती हो, खोटा में दुआ करे। आपको बंगला आती हो, बंगला में दुआ करे। खुदा किसी जबान का मोहताज नहीं है, वो तो उसकी भी दुआ कबूल करता है जिसकी जुबान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। खुदा तो उसकी भी दुआ सुन लेता है जिसकी जुबान नहीं होती। ये हमने हाथ उठाना छोड़ दिया। वो दुआ जिसे मोमिन के लिए हथियार करार दिया है, हथियारी ने मेरे हबीब ने फरमाया रूहे इबादत। देखें आमाल की दुनिया में ईमान के बाद मसलक अहले सुन्नत के ये जितने हजरात हैं उलमा अहले सुन्नत, आप इनसे पूछें ईमान के बाद अमली दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई इबादत है तो वो नमाज है। सबसे बड़ी अगर कोई इबादत है तो वो नमाज है। अहम तरीन इबादत में रोजा है, बुनियादी इबादतों में ज़कात है, सुतून की हैसियत से हज है। ये वो अमाल है जिन पर इस्लाम की बुनियाद है। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद है रोजे पर, इस्लाम की बुनियाद है नमाज पर, इस्लाम की बुनियाद है हज पर, इस्लाम की बुनियाद है ज़कात पर। ये वो सुतून है जिस पर इस्लाम की नींव रखी गई है। नमाज बहुत बड़ी इबादत है मगर हर कोई नहीं पढ़ता, हर कोई नहीं पढ़ता। पढ़ता कौन है? जिसे तौफीक मिलती है। पढ़ता कौन है? जिसे तौफीक मिलती है। रोजा बहुत बड़ी इबादत है, हर कोई नहीं रखता। रखता कौन है? जिसे तौफीक मिलती है। ज़कात हर कोई नहीं देता। देता कौन है? जिसे तौफीक मिलती है। हज हर कोई अदा नहीं करता। अदा कौन करता है? जिसे तौफीक मिलती है। पता चला नमाज बहुत बड़ी इबादत है मगर इबादत के करीब इसलिए नहीं जा पा रहा है कि तौफीक मिली नहीं है। ज़कात के करीब नहीं जा पा रहा है, तौफीक मिली नहीं है। हज की सआदत नहीं मिल पा रही है, तौफीक मिली नहीं है। तो नमाज से बड़ी चीज है तौफीक, रोजा से बड़ी चीज है तौफीक, हज से बड़ी चीज है तौफीक, ज़कात से बड़ी चीज है तौफीक। तो तौफीक सबसे बड़ी चीज है और तौफीक किसी इंसान का नाम नहीं है बल्कि रहमत खुदावंदी का नाम है। तौफीक भी हर किसी को नहीं मिलती, जिसके हाथ उठते हैं उसे तौफीक मिलती है। क्या कहले, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा, तौफीक भी हर किसी को नहीं मिलती, जिसके हाथ उठते हैं या जिसके लिए हाथ उठते हैं। हम दुआ में कहते हैं अल्लाह इस चीज की तौफीक अता फरमा, फलां को इस चीज की तौफीक अता फरमा। तो तौफीक मांगने के लिए भी हाथ उठानी पड़ती है, तौफीक मांगने के लिए भी हाथ उठानी पड़ती है। तो दुआ याद रखें, नमाज से बड़ी चीज है तौफीक और तौफीक से बड़ी चीज है दुआ। तो दुआ को मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया दुआ व मुखुल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ है। इसीलिए मैं कहता हूं दुआ को कमतर ना आखिए। दुआ मोमिनों के लिए हथियार है। गोली बारूद बम हथियार की बात करने वालों याद रखो, जब भी कौम को मुसीबत में गिरफ्तार देखा है हमारे अकाबिरीन ने ऐसा भी दौर गुजरा है कि हमारे अकाबिरीन ने मुसल्ला बिछाया है, हाथ उठा के दुआ मांगा है, कहर खुदावंदी अज़ाब की शक्ल में दुश्मन
दुश्मनों पर टूट पड़ी। हमारे हाथ उठने बंद हो गए। खुद भी हाथ उठाइए, अपने बच्चों को भी तरगीब कीजिए कि वो हाथ उठाएं। और इसमें कोई अलग से मेहनत की जरूरत नहीं। जब भी घर में खाना बने अकेले टेबल में बैठ के न खाओ, जब भी खाओ तो घर में साथ में खाओ। बच्चे भी आपके साथ हो, बीवी भी आपके साथ हो, बेटी भी आपके साथ हो, आप भी आपके साथ हो। जब दस्तरखान में जब खाना लग जाए, कसम खुदा की वो खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह पे करो। जब खत्म करो तो हाथ उठा के दुआ करो। जब हाथ उठा के दुआ करो, आप दुआ करोगे, बच्चे तोतली जुबान से आमीन कहेंगे। परवरदिगार रिज़्क़ की बहारें हमारे घर में अता फरमाएगा। हाथ उठाने की आदत डालो, आप हाथ उठाओगे, बच्चे हाथ उठा के आमीन कहेंगे। दुआएं लिया भी कीजिए, दुआएं दिया भी कीजिए। आज हमारे बच्चे चूंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, जब घर से निकलते हैं, अब्बू गुड मॉर्निंग, सुबह अच्छी हो, बाप खुश हो जाता है, मेरा बेटा इंग्लिश में दुआ दे रहा है दुआया जुमला, है दुआया जुमला। इसमें कोई सुबह नहीं, दुआया जुमला है, गुड मॉर्निंग बोलिए, कोई कबाहत नहीं है। शाम को है तो गुड इवनिंग, रात में है तो गुड नाइट। चूंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो कल्चर में भी तो ढालना है ना। अब कल्चर में बच्चे ढल रहे हैं। अब गुड मॉर्निंग बाप खुश हो रहा है, गुड इवनिंग बाप खुश हो रहा है, गुड नाइट बाप खुश हो रहा है, गुड आफ्टरनून बाप खुश हो रहा है। मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग भी दुआया जुमला है, गुड इवनिंग भी दुआया जुमला है, गुड इवनिंग भी दुआया जुमला है, गुड आफ्टरनून भी दुआया जुमला है, गुड नाइट भी दुआया जुमला है। मगर याद रखें, गुड मॉर्निंग आपकी सुबह अच्छी हो, दिन का पता नहीं। गुड आफ्टरनून दिन अच्छा हो, शाम का पता नहीं। गुड इवनिंग शाम अच्छी हो, रात का पता नहीं। गुड नाइट रात अच्छी हो, सुबह का पता नहीं। अगर बच्चे को सिखाना है तो मेरे हबीब ने सबसे बेहतरीन दुआ को फैलाने का और लेने का जो तरीका बताया है। जब कभी आपस में दो बंदे मोमिन मुलाकात करे तो चाहे वो बड़ा छोटा हो, छोटा बड़ा हो, आपस में एक दूसरे को सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप पर। अनिश्चित काल के लिए अनलिमिटेड टाइम, सुबह की बात नहीं है, दिन की बात नहीं है, शाम की बात नहीं है, रात की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप पर, यानी जब तक आपकी सांस चले खुदा की सलामती बरस बरस। पलट के उधर से क्या जवाब आएगा? वालेकुम अस्सलाम, सलामती हो आप पर भी। इसलिए मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के सबसे बेहतरीन अखलाक में से यह अखलाक है इफ्शाउ सलाम व इतामुत ताम। सलाम को आम करो, भूखों को खाना खिलाओ। ये सबसे खूबसूरत अखलाक, इस्लाम के सबसे खूबसूरत वो अखलाक है जिस अखलाक के कच्चे धाके में बंद के कितने परस्त में आकर के कलमे शहादत का इकरार कर। दुआ दिया भी कीजिए, दुआ लिया भी कीजिए। आज भी आए हैं, दुआ लेने के लिए भी आए हैं, दुआ देने के लिए भी आए हैं। दुआ की अहमियत को समझ लीजिए। दुआ वैसे तो एक बात बताता चलूं, दुआ तो आलिम की भी बहुत बड़ी दुआ है। अज़मते वालिदैन के हवाले से मैं बोल रहा हूँ, आलिम की दुआ बहुत बड़ी दुआ, हाजी की दुआ बहुत बड़ी दुआ, मुफ्ती की दुआ बहुत बड़ी दुआ, पीरो मुर्शिद की दुआ बहुत बड़ी दुआ, इमाम की दुआ बहुत बड़ी दुआ। इनमें से हर एक दुआ की फजीलत पर मैं गुफ्तगू करूं तो कई घंटे बीत जाए, मगर मैं इन तमाम की अहमियतों से ऊपर उठकर बहैसियत औलाद के मैं कह रहा हूं, एक औलाद के लिए सबसे बड़ी दुआ उसके माँ बाप की दुआ होती है। क्या अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ बाप की दुआ औलाद के लिए मेरे हबीब ने इरशाद फरमाया, दुआ उल वालिदैन का दुआ लंबिया है। माँ बाप की दुआ नबियों की दुआ की तरह है। जिस तरह नबियों की दुआ अल्लाह उम्मत के हक में फौरन कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता है, उसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अल्लाह फौरन कबूल फरमाता, रद्द नहीं फरमाता। यानी माँ बाप अगर अपने लब से दुआ दे दे, औलाद अगर जर्रे कमतर भी हो तो अर्श का सितारा बनकर चमक। माँ बाप वो महवर व मस्कन है,
वो खजीना है जहां से दुआएं मिलती है। आलिम की दुआ से बढ़कर है, इमाम की दुआ से बढ़कर है, हाजी की दुआ से बढ़कर है, मुसाफिर की दुआ से बढ़कर है, हर किसी की दुआ से बढ़कर है। औलाद के लिए सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की दुआ है, सबसे बड़ी दुआ माँ बाप की दुआ है। तो अंदाजा लगाएं वो माँ बाप जिनकी दुआ सबसे बड़ी दुआ हो। हम जीते जी अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। होती कहाँ है जिंदगी में आदमी की कदर, होती कहाँ है जिंदगी में आदमी की कदर। मरने के बाद नाम का जलसा करेंगे लोग। अपने अपने माँ बाप की इताअत करो, अपने अपने माँ बाप की खुशनुदी हासिल करो। खुशनसीब है वो औलाद जिन्होंने खास करके अपने माँ बाप को बुढ़ापे के मंजिल में पाया है और माँ बाप की खिदमत ली है और उससे दुआएं ली है, खिदमत की है, उससे दुआएं ली है। और खुशनसीब वो औलाद भी है जो माँ बाप गुजर गए हो फिर भी हर मोड़ पर तस्कीन का सामान दे रहे हैं। माँ बाप औलाद के लिए बाई से खैर बरकत और रहमत है। न जाने कितने हाजी साहिबान यहाँ पर होंगे। हाजी साहिबी से पूछिए, एक हज में जाने के लिए 5 से 7 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की मुफारकत इख्तियार करनी पड़ती है। सफर की सौबतों को उठाना पड़ता है, मनासिक की तकलीफों को झेलना पड़ता है, घर बार की मोहब्बत को तर्क करना पड़ता है, तमाम चीजों को भुलाकर वहाँ 1.5-2 महीना मुसाफिर की हैसियत से रहना पड़ता है। और इतनी मशक्कत और सौबत उठाने के बाद जब 1.5-2 महीने के बाद वापिस आता है तो शान कितनी बुलंद होती है, शान कितनी बुलंद होती है कि हाजी गुनाहों से ऐसा मुनज़्ज़ह होकर आ रहा है जैसा कि अभी गुनाहों से पाक है। वो अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। इतना सुथरा हाजी, इतना साफ हाजी, इतना शफाफ हाजी, हाजी गुनाहों से पाक होकर के आ रहा है, सारा मामला धुला करके आ रहा है। अगर किसी हाजी साहब से कह लीजिए, हाजी साहब सही बताइए, 100% श्योर एंड प्योर, गारंटी के साथ, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अल्लाह ने हज आपको कबूल किया। एनीवे किसी भी हाजी, कोई भी हाजी इस बात की जरूरत नहीं कर सकता कि हाँ मैं गारंटी दे रहा हूं मेरा हज अल्लाह ने कबूल किया। वाकई में हर हाजी का ये कहना होगा हज हम पर अल्लाह ने फर्ज किया है। रब ने अपने दरबार का मेहमान बनाया, मैं वहां पहुंचा। मेरे जाने में, मेरा वहां मनासिक अदा करने में मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरा हज कबूल है कि नहीं है। मैं कैसे गारंटी दे सकता हूं? क्या मतलब? यानी 5-7 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी, 1.5-2 महीना सोबतें उठाने के बाद भी, घर की मुफारकत इख्तियार करने के बाद भी, बाल बच्चों की मोहब्बत को तर्क करने के बाद भी, घर बाहर से बाहर रहने के बाद भी, फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कोई बंदा, कोई हाजी ये नहीं बोल पा रहा है कि हाँ मैं गारंटी देता हूँ अल्लाह ने मेरा हज कबूल किया है। ए मुस्तफा, आपकी अज़मत पे सो जान से कुर्बान, मेरे हबीब इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन हुस्न नियत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा देख लेता है, परवरदिगार 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। 100 मकबूल हज का सवाब, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कितने? 100। कितने? 100। और वो भी सिर्फ हज का सवाब नहीं है, मुस्तफा फरमा रहे हैं मकबूल हज का सवाब, मबरूर का हज का सवाब। अरे जब नबी ने मकबूल कह दिया है, निज़ाम कायनात में तब्दीली हो सकती है। मेरे मुस्तफा के ज़माने में लिखी हुई बात कभी झूठ। जिस माँ बाप के चेहरे को देखने में इतना सवाब हो, जिस माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत हो। नौजवानों, आज जब हमारे रगों में खून गर्म दौड़ता है, आज जब दिमाग में सोचने की ताकत आ जाती है, जबान में बोलने की ताकत आ जाती है, तब हम माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। क्या कहते हैं? बुढ़ऊ। बाप को बाप नहीं, बुढ़ऊ। माँ को बुढ़िया। कभी एहसास किया हम किसे बुढ़ऊ कह रहे हैं? क्या हमारी हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी? क्या हमारी कमर कभी नहीं झुकेंगी? क्या हमारी चमड़ियां कभी नहीं सिकुड़ेंगी? क्या गोश्त हड्डियों को नहीं छोड़ेगा? क्या चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी? क्या बालों में सफेदी नहीं आएगी? क्या हमारी जवानी यहीं बरकरार रहेगी? क्या हम हाथों में लाठी नहीं पकड़ेंगे? क्यों हम डंडे के सहारे नहीं चलेंगे? हम किसे बूढ़ो कह रहे हैं? उस बाप को बूढ़ो कह रहे हैं जिसके गोद में जब हम आए थे तो कभी बाप ने हमारा नाम नहीं लिया था। दोस्तों, अहबाब के बीच में भी कभी बाबू कह रहा है, कभी दुलारा कह रहा है, कभी प्यारा कह रहा है, कभी सोना कह रहा है, कभी चांद कह रहा है, कभी हीरा कह रहा है, कभी टुकड़ा कह रहा है, कभी बुढ़ापे का सहारा कह रहा है, पूरी जिंदगी की कमाई कह रहा है। जो बाप मोहब्बत में इतने अल्फाज से प्यार
बुढ़ापे में पहुंच जाता है, तरस जाता है सुनने को कि कोई उसे बाप कहे, हम उसे बुढ़ऊ कहते हैं, माँ को हम बुढ़िया कहते हैं और बाहर में आके अकीदतें दिखाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी तकरीर का सेंस आप समझ लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आलिम से दोस्ती मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इमाम से दोस्ती मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता मदरसा मस्जिद के करीब मत रहिए, मैं ये नहीं कहता किसी खानका से मुरीद मत होइए। यकीनन ये सब अकीदतें के बाब है, अकीदतों के बाब है। अल्लाह आपकी अकीदतों निस्बतों को कबूल फरमाए, यकीनन बहुत बड़ी बात है। मगर इतना जरूर कहूंगा, माँ बाप से कट करके किसी भी दर में जुड़ोगे, खुदा उस जुड़ाव को कबूल नहीं फरमाएगा। किसी की निस्बत हासिल कर लोगे, खुदा उस निस्बत को कबूल नहीं फरमाएगा। जब तक माँ बाप से निस्बत नहीं है, दर बदर फिरते रहोगे। अरे अजमेर शरीफ हो के बरेली शरीफ, कचौचा शरीफ हो के देवा शरीफ, खुदा मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की हाजिरी कबूल नहीं फरमाएगा। अगर माँ बाप की रजामंदी ना हो, माँ बाप की खुशनुदी ना हो, माँ बाप की खुशनुदी ना हो, माँ बाप की इताअत ना हो, माँ बाप की दुआ ना हो, माँ बाप को तकलीफ देकर आज हमारा मिजाज क्या हो गया है, हम माँ बाप को घर से बाहर कर दिए हैं। इतनी मेरी कमाई में इतनी वसअत नहीं है कि हम बीवी को खिला रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, उसी कमाई में से हम माँ को खिलाएं, उसी कमाई में से हम बाप को खिलाएं? नहीं, वो कमाई अब मेरी तंग हो गई है, अब परिवार चलाना में तो मुश्किल हो रहा है। माँ बाप को घर से बाहर कर दिया, या खुद ही अलग जाके जन्नत बसा लिया, अपने जाके अलग घर कर लिया। बेहतर फ्यूचर के लिए हमने माँ बाप को घर से दूर कर दिया। और उसके बाद जब पीर साहब आते हैं, हजरत आज शाम को आपकी दावत है, जरा आपका कदम मेरे घर में आ जाए तो बाहर आ जाए, आपके कदम मेरे घर में आ जाए, बरकतों की बाहर आ जाए। अल्लाहु अकबर, याद रखे, अरे माँ बाप को घर से बाहर कर दिया और पीर को घर में बुला के बरकत मांग रहे हो, आलिम को बुला के बरकत मांग रहे हो, मुफ्ती को बुला के बरकत मांग रहे हो। याद रखना, वो घर रश के जन्नत है जिस घर में माँ बाप शामिल। खूबसूरत मैसेज अभी फेसबुक में आया था कि दो नौजवान, कभी बड़ी की बात सोशल मीडिया के जरिए भी मिल जाती है, दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा ये बताओ तुम कैसे अपने परिवार को जीते हो, कौन कौन है तुम्हारे फैमिली मेंबर? कहा कि नहीं, बस हस्बैंड वाइफ हम दो, हमारे और कोई टेंशन। दूसरे को कहा तुम अपने साथ माँ बाप को रखते हो क्या? वो लड़का बड़ा फरमाबरदार था, जवाब सुनिए, कहता मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं अपने घर में माँ बाप को रखूं, मैं तो खुद ही माँ बाप के साथ रहता हूँ, मैं तो खुद ही माँ बाप के घर में रहता हूँ, मैं क्या माँ बाप को अपने घर में रखूं, मैं तो खुद माँ बाप के साथ रहता हूँ। एक बात याद रखना कि माँ बाप एक बार नजर से ओझल हो जाए तो फिर दोबारा माँ बाप नहीं मिलेंगे। मौत होती है, कभी बेटी की मौत है, कभी भाई की मौत है, कभी बेटे की मौत है, कभी बीवी की मौत है। बहरहाल हर मौत तो सदमा दे के जाती है, मगर एक बात बताते हैं, खुदा जब कोई सदमा देता है ना तो कोई खुशी की लहर भी ऐसी देता है कि जिस खुशी के आगे ये गम हल्का पड़ जाता है। अगर बेटी मर जाए, सदमा गम तो है कि बेटी मर गई, राजदार चली गई, मगर कभी दूसरी बेटी को पाने की खुशी में पहला गम हल्का हो जाता है। बेटा मर गया, गम तो है कि जनाजे को कांधा देने वाला नहीं रहा, मगर दूसरे बच्चे को देखकर पहली खुशी पा करके वो दूसरा गम हल्का हो जाता है। बीवी मर गई, गम तो है कि शरीके हयात चली गई, लेकिन अगर जवानी सलामत रहे, सेहत सलामत रहे, पड़ोसियों का, हबाब का, दोस्त का मशवरा हो, अगर खुद की निजी जरूरत भी हो, अगर जरूरत महसूस करे तो दूसरी बीवी आ सकती है। अलगर्ज किसी के नुकसान से कोई न कोई ऐसी सबील भी खुदा निकाल देता है जिसके पाने की खुशी में पहला गम हल्का हो जाता है। मगर माँ बाप होते हैं, एक बार नजर से ओझल हो जाए तो दोबारा माँ बाप नहीं मिलते। वक्ती तौर पे चचा आके खड़ा हो जाएगा, बेटा मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, फूफा आके खड़ा होगा, बेटा मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, मामा आके खड़ा होगा, बेटा मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, मामी आके खड़ी होगी, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, चची आके खड़ी हो जाएगी, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फूफी आके खड़ी हो जाएगी, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। अरे उस दिल से पूछ जिसके माँ बाप गुजर गए हो, अरे बाप का होना और होता है, बाप जैसा होना और होता है, माँ का होना और होता है, माँ जैसी होना और होता है। माँ बाप अगर घर में भी है तो भी औलाद के लिए बाइस खैर व बरकत और रहमत और बाइस दुखुल जन्नत। माँ बाप अगर कब्र में भी है तो औलाद नेक काम करके उसकी दुआएं लेके तो भी बरकतों की बहार। अल्हासिल माँ बाप क्योंकि उन्वान ही अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, माँ और बाप। मैंने बताने कि एक बार नजर से ओझल हो जाए दोबारा माँ बाप नहीं मिलते।
और आबी सहाबी सरकार की बारगाह में चूंकि जितने करीब सहाबा थे वो सब तो मुस्तफीज होते ही थे हर मोड़ पर, मगर मुश्ताकान जमाल मुस्तफा की हर वक्त भीड़ होती थी। कभी कभी दूर दराज से भी मुश्ताकान दीदार चले आते थे। तो आराबी सहाबी जो कभी 6 महीने में 4 महीने में आना होता था, एक दूर से एक सहाबी रसूल आए, दूर से आराबी सहाबी आए, दूर से आए, और इतने दूर से आए कि साल में एक ही बार मौका मिलता था आने के लिए। तो वो आया, क्या आया, उस अपनी जरूरत पर आया। और आज के उलमा और खास करके पीरान अज़ाम के लिए भी ये सबक है। मेरे हबीब का ये फरमान देखिए, तालीम उम्मत के लिए क्या मेरे सरकार फरमा रहे हैं। वो सहाबी रसूल दूर से आया, वो नौजवान आया, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिरी दी, कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं फला जगह से आ रहा हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया, इतनी दूर की मुसाफत तय करके आया? हाँ या रसूल अल्लाह, इतनी दूर की मुसाफत, इतनी देर की मुसाफत तय करके आया हूँ। मेरे सरकार ने फरमाया, किस लिए आए हो? कहा या रसूल अल्लाह, दुआ फरमा दो, बस आपकी दुआ लेने के लिए आया। कुर्बान जाइए, मेरे पास पहुंच जाए कोई दुआ लेने के लिए तो मैं तो भूल जाऊंगा। मेरे हबीब ने फरमाया, उतनी दूर से यहाँ दुआ लेने आए हो? सरकार चाहते तो दुआ फरमा देते ना। मेरे हबीब को तो दुआ के लिए तो लब हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। दिल में ख्याल आता है तो खुदा किबला बदल देता है। हाजी साहिबान लोग जानते होंगे, ये हमारे उस्ताद शोरा हजरत अल्लामा हसन रजा साहब किबला, वहां एक मस्जिद है, मस्जिद किबलतैन, 2 किबले वाली मस्जिद। पहले इस्लाम का किबला किधर था? बैतुल मुक़द्दस। अभी किबला किधर है? काबा की तरफ। वो पहले उधर रुख होकर के नमाज पढ़ी जाती थी। तो कुफार मुशरिकीन ताना देते थे कि मुसलमानों ने अपना दीन अलग कर लिया, धर्म अलग कर लिया, किताब अलग कर लिया, शरीयत अलग कर ली, तो अपना किबला अलग क्यों नहीं कर लेता? साहब अकराम कहते थे, अल्लाह के हबीब, ये ताने हमें सुनने को मिलते हैं। मेरे सरकार खामोश रहते थे, मुस्कुरा देते थे, गोया मंशा यार कुछ और हो। नमाज असर अदा की जा रही है, रुख है उस किबले की तरफ जिसको बैतुल मुक़द्दस का तभी नमाज फर्ज भी नहीं हुई थी, और रुख है मस्जिद की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। इसी बीच दिल में ख्याल आया, काश मुसलमानों का किबला अलग होता तो मुसलमानों का अपना वक़ार होता, मुसलमानों का अपना तशख़्ख़ुस होता, मुसलमानों की अपनी पहचान होती, मुसलमानों का अपना मियार होता। सिर्फ मेरे हबीब के दिल में ये एहसास आया, ये ख्याल आया, फौरन जिब्रील अमी को वही इलाही देकर परवरदिगार आलम ने भेजा, महबूब ये नहीं फरमाया इधर मुड़ जा कि उधर मुड़ जा, फरमाया महबूब जिधर आपका जी चाहे रुख फेर ले, आज के बाद इस्लाम का किबला उधर ही है। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत, अच्छे रजा, सच्चे रजा, सबके रजा, सबके रजा, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी रात से जब दुआए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजा। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। वो मुस्तफा अगर चाहे तो दुआ कर दे। इब्ने कहाफा अबू बकर बन के चमक रहे हैं, सिद्दीक अकबर बन के चमक रहे हैं, हजरत उमर बन के चमक रहे हैं, उस्मान सखावत के ताजदार बन के चमक रहे हैं, अली शुजात का नंबरदार बन के चमक रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो नबी दुआ फरमा दे तो हबश के बिलाल को काबे की छत नसीब हो जाए। वो हबीब दुआ फरमा दे तो अवैसे करनी को ये शरफ मिल जाए कि उम्मत के हक में दुआएं करे। अल्लाहु अकबर। वो लबे मुस्तफा की बरकतें, पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे हबीब अगर दुआ फरमा दे तो क्या कहना, उससे बड़ा कोई पीर होगा, उससे बड़ा कोई सईद होगा, उससे बड़ा कोई वली होगा, उससे बड़ा कोई नबी होगा, उससे बड़ा कोई सखी होगा, उससे बड़ा कोई दाता होगा, उससे बड़ा कोई मुनी होगा। सबसे आला व अवला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। उस नबी बरहम के पास जब वो नौजवान साइल बन के आता है, या रसूल अल्लाह हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया दुआ के लिए इतनी दूर से, कहा या रसूल अल्लाह आपकी दुआ की खातिर। मेरे सरकार ने फरमाया इरजिला बैतिक। माँ बाप घर में है, उसने नजरें नीची कर ली, या रसूल अल्लाह बाप तो नहीं है माँ है। मेरे हबीब ने फरमाया इरजिला बैतिक, अपने घर लौटो, माँ से दुआ करा लो। सुभान अल्लाह।
गोया सरकार फरमा रहे हैं इतने दूर आने की क्या जरूरत थी जब घर में माँ बाप है। तो अब मैं तवज्जो से दो जुमला कहता हूं, आप भी तवज्जो से सुने और बड़ी फिक्री बात कह रहा हूं। बाप को हमने 10 रुपया नहीं दिया कि अब्बा चाय पी लीजिए, मेरा बाप किसी दूसरे के पैसे का मोहताज हो। हमने 10 रुपया बाप को तो नहीं दिया, मगर पीर साहब तो 5000 का लिफाफा दे रहे हैं, आलिम साहब आ रहे हैं तो 2000 का लिफाफा दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये देना गलत है, मगर हाँ बाप को ना देकर किसी और को देना ये तरीका गलत है। माँ को हमने 200 रुपये की साड़ी नहीं पहनाया, मगर अजमेर शरीफ में जाके 5000 की चादर चढ़ा रहे हैं। ये अकीदत खुदा कबूल नहीं फरमाता है, याद रखो। मक्का भी यही है, मदीना भी यही है, माँ बाप से बड़ी खानका कहीं और है ही नहीं। एक औलाद के लिए माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ बाप की दुआ मिल जाए, वो जर्रे कमतर भी हो तो अर्श का सितारा गगन चमके। इसलिए माँ बाप की कद्र करे, जीते जी कद्र करे। खुशनसीब है वो औलाद जिनके माँ बाप हयात से हों, और खास करके जब माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनकी खिदमत किया करो। और माँ बाप अगर गुजर जाए तो नेक काम करके उनकी दुआएं लिया करो। खुदा की कसम माँ बाप अगर अपने औलाद के लिए दुआ दे। और एक बात बताता चलूं, सारे मामला पैसे से नहीं होते मेरे भाई। कल्बी जबान भी कोई जबान होती है, सारे मामले पैसे से नहीं होते। याद रखिए, जिस तरह माँ बाप की दुआ, आखिरी जुमला में बता रहा हूँ, जिस तरह माँ बाप की दुआ औलाद के लिए अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है, उसी तरह औलाद की दुआ भी अल्लाह माँ बाप के हक में फौरन कबूल फरमाता है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड नहीं है, ये टू वे है। अगर माँ बाप औलाद के लिए दुआ करे तो अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है, औलाद माँ बाप के लिए दुआ करे तो अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। आज के इस अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस के क्षेत्र छाया में आने वालों खुशनसीब मुसलमान भाइयों, अपने अपने माँ बाप की जीते जी कद्र करें। और खास करके उस मोड़ पर जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं, कभी बारी मत बांधना कि पहला दिन बड़े भाई के यहाँ खाएगा, दूसरे दिन दूसरे भाई के यहाँ खाएगा, तीसरे दिन तीसरे भाई के यहाँ खाएगा, चौथे दिन चौथे भाई के यहाँ खाएगा। वही बाप जिसने सारे भाइयों को पाल के बड़ा किया है, वही बाप है जिसने कभी किसी के कोटे में किसी को नहीं डाला, अपने बच्चों को बड़ा किया है। आज बच्चे कमा रहे हैं, बाप को खुशी होती है, बच्चे की कमाई खा रहे हैं। कोई लड़का ऐसा भी होता है, मैं ही ठेकेदार हूँ क्या, मैं ही आपका जायदाद लूंगा क्या, मैं अकेले ठेकेदार हूँ क्या आपको खिलाता रहूं, मैं नहीं खिलाऊंगा, जाइए बड़ा भाई की बारी है वो खिलाएगा, छोटे भाई की बारी है वो खिलाएगा। कभी नहीं ये सोच लेना, याद रखना, खुशनसीब वो औलाद है जिसके कमाई के हिस्से उसके माँ बाप। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये तौफीक बख्शे कि हम अपने माँ बाप की इज्जत व एहतराम करें, अदब व एहतराम करें। और जिन लोगों के माँ बाप गुजर गए हों वो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक इस तौर पर करेंगे कि जहाँ फेस्टिवल में, किसी तकरीब में, किसी फंक्शन में आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, बेटा पसंद का कपड़ा ले रहा है, बेटी पसंद का कपड़ा ले रही है, बीवी पसंद का कपड़ा ले रही है, फैमिली के अफराद अपने पसंद के कपड़े ले रहे हैं, खुशी तो है। मगर आप कपड़ा खरीदने में अचानक किसी कपड़े पे नजर पड़ गई और बाप की याद आ गई, आज अब्बा होते तो ये कपड़ा बड़ा पसंद करते, आज अब्बा होते तो अब्बा के बदन पर बड़ा अच्छा खिलता, आज अब्बा होते तो अब्बा भी कहते मेरे ये कपड़ा ला दो। बाप की याद आ गई, आंसू ना बहाना, मातम ना करना, वायवाला ना मचाना, सीना ना पीटना, बाल ना नोचना। जहाँ बाप की मोहब्बत याद आ गई, बाप की शफकत याद आ गई, बाप के हिस्से का कपड़ा निकाल लो, किसी मिस्कीन यतीम को पहना दो, बाप के साथ हुस्न सलूक हो जाएगा। घर में अच्छा खाना बना है, बेटी खा रही है, माँ खा रही है, बीवी खा रही है, अचानक माँ की याद आ गई, अम्मा होती तो ये खाना बड़ा शौक से खाती, आज अम्मा होती तो खाती भी और बड़ी दुआएं भी देती। माँ की याद आ गई, आंसू ना बहाना, माथा ना पीटना, बाल ना नोचना, बल्कि माँ के हिस्से का खाना निकाल लो, किसी भूखे यतीम को बिठा के खाना खिला दो, माँ बाप की दुआएं मिलेगी। अल्लाह ताला हर किसी को अपने माँ बाप की अताअत और फरमाबरदारी की सादत अता फरमाए। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया।